अगर आपने 300 वर्ड से एक वर्ड भी ऊपर लिखा है तो आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। At Edify Group of Companies, we provide information regarding study abroad, immigration and career counseling. आज की वीडियो है GTE SOP के ऊपर। मैं पिछले 2 दिन से मुझे काफ़ी बच्चों ने भी स्क्रीनशॉट ले के भेजे और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी ये बात चल रही थी कि 300 वर्ड्स की जी आपने SOP देनी है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए। अगर आप 300 वर्ड्स से ऊपर देंगे या नीचे देंगे तो वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। एजेंट्स जो हैं वो गलत SOP लिख रहे हैं, स्टूडेंट को 300 वर्ड्स की SOP लिखनी चाहिए। और GTE के लिए जो है वो एक स्क्रीनशॉट सर्कुलेट कर रहा है डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर भी, और मेरे तक भी पहुंचा, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे भी भेजा। तो एक स्टूडेंट ने कहा भी इसके ऊपर थोड़ी सी ज़रा क्लैरिफिकेशन दे दें कि व्हाट इज़ दिस 300 वर्ड लिमिट और इसमें है क्या चीज़ है, ताकि ज़रा बच्चों की रहनुमाई हो जाए। अच्छा, बात करते हैं जी। अगर आप IMI.gov की, अगर आप homeoffice.gov.au की वेबसाइट खोलें तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट की रिक्वायरमेंट्स का, जो कि पब्लिश्ड हैं थ्रू गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसमें अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो आपको मिलेगा इंक्लूड अ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एड्रेसिंग द GT रिक्वायरमेंट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो 300 वर्ड्स की SOP की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ बेसिकली लिंक्ड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करते हैं एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, जिसमें हम कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट अटैच करते हैं और सारी जो बायो डिटेल्स हैं और फैमिली डिटेल्स हैं वो सारा ऐड करते हैं। उसी में जो आपके वो जो पेजेस हम नेक्स्ट करते हैं, उसी में एक पेज आता है जहाँ पर वो आपसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जिसमें आपने बताना होता है आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। और ये जो 300 वर्ड्स की लिमिट है, दैट इज़ बेसिकली द लिमिट ऑफ दैट एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने ऑनलाइन सबमिट करना है। अब इसको जो है वो लिंक किया जा रहा है कि जी ये वो एप्लीकेशन, ये वो SOP है जो आपने सबमिट करवानी है एट द टाइम ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन। इसको जो है अब वो मिक्स किया जा रहा है उस SOP के साथ जो बच्चे ने जमा करवानी है एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। तो पहले तो आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना करें कि अपनी जो SOP है जो आपने, अच्छा फिर उसके अंदर ये भी एक चीज़ मेंशन की हुई, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन वीज़ा फॉर्म यू विल नीड टू प्रोवाइड अ पर्सनल स्टेटमेंट इन इंग्लिश एड्रेसिंग द GT रिक्वायरमेंट। दिस स्टेटमेंट इज़ टू बी 300 वर्ड्स इन टोटल। द स्टेटमेंट नीड्स टू बी एड्रेस्ड योर पर्सनल सर्कमस्टांसिस फॉर अंडरटेकिंग योर प्रपोज स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर वो स्टार्ट कहाँ से करता है, इन द ऑनलाइन स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। क्लियर कट वो मेंशन कर रहा है कि जो ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ये चीज़ मेंशन है कि आपने 300 वर्ड्स की जो है ना SOP लिखनी है। अच्छा, अब जो मेन चीज़ है जिस पे कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा और जिस पे बात ही नहीं हो रही, सिर्फ 300 वर्ड्स के ऊपर सब डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, आपने 300 वर्ड्स की जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जो आपने 300 वर्ड्स की SOP लिखनी है वो आपने कैसे लिखनी है कि जो आपकी कंप्लीट SOP है जो आपने वर्ड की फ़ाइल में या PDF की फ़ाइल में अटैच की हुई है, उसका एक आप कह लें कि समरी फॉर्म, समराइज्ड फॉर्म जो है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसमें आपने ऊपर से लेके नीचे, अगर आपकी जो जर्मन SOP है वो 8 सफ़ों की है, 10 सफ़ों की है, 2000 वर्ड्स की है, 3000 वर्ड्स की है, उसका आपने एक समराइज्ड फॉर्म जो है ना वो एप्लीकेशन में यहाँ पे सबमिट करनी है। ये नहीं कि उसका सेंटर वाला हिस्सा ले लिया या ऊपर वाला हिस्सा ले लिया, उसका इंट्रो ले लिया, उसका क्लोजिंग ले लिया। आपने कंप्लीट SOP की एक समरी तैयार करनी है जो कि आपने वहाँ मेंशन करनी है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। अच्छा, अब आपने वहाँ पर वो आपकी वो SOP होगी जो 300 वर्ड्स की रिक्वायर्ड है फॉर द IMI, और जो आपकी ओरिजिनल जो आपकी एक्चुअल SOP है वो आप साथ में अटैच कर देंगे। अच्छा, अब जो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं हो रही उसको बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है in addition to the right statement in the application form, you also be required to attach supporting documents to IMI account. Generic statements unsupported by the evidence will not be weighed heavily in the GTE assessment. अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपने कोई ऐसी जेनेरिक स्टेटमेंट लिखी जो कि आपने अपने एविडेंस के साथ सपोर्ट नहीं की
हम उसको वेटेज नहीं देंगे। दिस इज़ द मेन थिंग दैट इज़ नॉट बीइंग डिस्कस्ड इन एनी ग्रुप बाय एनी वन। अब यहाँ पे मकसद क्या, ये बात लिखने का, ये बात लिखने का मकसद ये है कि आपने जो अपने हालातों वाक़यात बयान किए हैं, जो आपने अपनी एक रुदाद पेश की है वीज़ा ऑफ़िसर को, उसको आपने सपोर्ट भी करना है। अब सपोर्ट करने का तरीका क्या है? सपोर्ट करने का तरीका ये है कि लेट्स सपोज आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज़ के बारे में लिखा है। अब होता यहाँ पर अक्सर ये है कि जब आप अपनी SOP में कुछ ऐसे वर्ड्स लिख रहे हो कि आपने प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन का जिक्र किया, आपने अपने एक्सपीरियंस का जिक्र किया, आपने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया, बिज़नेस का जिक्र किया, बट आपके वो जितने भी आपने कीवर्ड्स यूज़ किए हैं वो आपका कोई भी आपकी जो फाइल बनी हुई है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप PDF में अपलोड कर रहे हैं, उसमें से कोई भी PDF ऐसी नहीं है जिसका कीवर्ड उससे मैच करता हो। तो ये भी एक मिस्टेक है कि जो आपको जो इसको कंसीडर करना चाहिए कि आपकी जो आप उसमें जो सबमिट कर रहे हैं 300 वर्ड्स की जो आपकी SOP है, एक तो उसमें आपके जो कीवर्ड्स हैं उसमें से वो होने चाहिए जो आपने PDF में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो साथ में आप रेफरेंस भी देख सकते हैं कि ये मैंने साथ में अटैच किया हुआ है, ये फाइल मैंने साथ में अटैच की हुई है, ये मेरा गैप है, ये मैंने साथ में अटैच किया हुआ है, ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये साथ मैंने अटैच की हुई है। क्योंकि जब आपने सबमिट करनी है ना, फाइल सबमिट करनी, जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, तो सबसे पहले जो चीज़ एवेलुएट होनी है वही आपका 300 जो वर्ड्स का वो जो एक पैराग्राफ है वो असेस्ट होना है। और ये उनके पास टूल भी है, प्लेजराइज टूल भी है, उनके पास सारे टूल हैं जिसको वो सेकंड्स में जो है ना वो पकड़ सकते हैं कि ये जेनेरिक है, ये किसी का पैराफ्रेज्ड है, ये किसी और ने लिखा हुआ है, या ये किसी बच्चे ने किसी से हेल्प लेके लिखवाया है। और फिर उसमें उनके डॉक्यूमेंट साथ में हैं भी हैं कि नहीं, जो डॉक्यूमेंट्स ये दे रहे हैं इधर उसने यहाँ मेंशन किया भी है कि नहीं किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी चाहिए एट द टाइम ऑफ योर SOP एंड एट द टाइम ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो वीडियो को अब यहाँ पर क्लोज़ करते हैं, और जो मेन मकसद था वीडियो बनाने का वो यही था कि जो 300 वर्ड्स की एक जो बात गर्दिश कर रही है उसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर भी, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर भी, कि 300 वर्ड्स की SOP दें और वीज़ा लग जाएगा, 300 वर्ड्स की SOP ना दें वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ जो है इसको थोड़ा सा आप क्लोजली मॉनिटर करें और ये देखें कि वहाँ पर एक्चुअल वीज़ा ऑफिसर क्या कह रहा है, और जो वेबसाइट है वहाँ पर मैसेज क्या दिया गया है उस मैसेज को फॉलो करें, बजाय कि आप 300 वर्ड्स की SOP लिख के जो है ना अपना वीज़ा रिफ्यूज़ करवा लें। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी, और अगर आप अपनी असेसमेंट करवाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए तो आप हमारा एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है सिंपल सा, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी है, उसमें आप फॉर्म फिल करके तो अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी आप कॉल करें कोशिश किया करें कि कॉल हमें ऑफिस टाइम के अंदर करें, फ्रॉम 10 to 6:30, इसके बाद कॉल ना किया करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप कभी भी फिल कर सकते हैं, यू विल गेट रिस्पॉन्स विद इन 48 आवर्स। बट उसमें भी एक रिक्वेस्ट है कि कुछ बच्चे मल्टीपल टाइम फॉर्म फिल कर देते हैं, तो आप मल्टीपल टाइम जो है ना फॉर्म फिल ना किया करें। सिंपल जो है आप एक टाइम फॉर्म फिल करें, उसको सबमिट कर दें, हमारा काउंसलर जो है ना वो आपसे विद इन 48 आवर्स जो है ना वो कर लेगा कॉन्टैक्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।